ठाकुर परी म्यूज़िकल ग्रुप एंड एंटरटेनर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी हिमाचल के जाने माने कलाकार मिस्टर राजेश डोगरा। ये वही कलाकार हैं जिनके गानों पे आजकल हर कोई थिरक रहा है, चाहे वो बढ़िया तुड़का हो या डीजे ब्लास्ट। तो आइए राजेश जी से बात करके जानते हैं उनके जीवन के बारे में। राजेश डोगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलजा जी, और मैं आभारी हूँ परी म्यूज़िकल ग्रुप और पीएस स्टूडियो का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। तो राजेश डोगरा जी से पहले जानना चाहूँगी, आपने अपना संगीत का सफ़र कब, कहाँ और कैसे शुरू किया? गाने का शौक़ तो बचपन से था, लेकिन बहुत ही शाई किस्म का था, थोड़ा बहुत शर्मीला सा था। पहले तो कभी स्कूल में गा नहीं पाया आगे, और दोस्तों के बीच में गाता रहता। लेकिन धर्मशाला कॉलेज में पहुंचा जब ग्रेजुएशन करने, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और वहाँ पे एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पम्मी जी, परविंदर पम्मी जी एक ऐसा नाम है जो मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है। चाहे वो मेरे एक बहुत अच्छे परम मित्र हो, चाहे वो फिर बाद में हमारे गुरुजी परमजीत पम्मी हो, जिन्होंने मेरा गाना बढ़िया तुड़का बनाया। तो वहाँ पे भी हम ऐसे बैठे रहते थे, और मैं गाने अक्सर गाता रहता था। तो एक बार मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं जब पालनपुर से आया, तो जब पालनपुर में पढ़ता था, और वहाँ पे फ्रेंड्स के बीच में एक थोड़ा सा ऐसा था कि अच्छी रैप होती कि जब मैं गाने गाता रहता था, एक थोड़ा सा पॉपुलर था। तो हम वहाँ पे बैठे रहते थे धर्मशाला, और मैंने उनसे एक बार बात करी कि यार यहाँ पे कोई बंदा पहचानता भी नहीं है अभी, और कोई मतलब इतना जानता पहचाना जितनी वहाँ पे एक अच्छा एक रैप होता है, एक लोग जानते थे पहचानते थे। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे कॉलेज में एक हमारे NSS है, कि NSS नेशनल सोशल सर्विस स्कीम जो होता है NSS, तो क्यों ना वहाँ पे हम अप्लाई करें वहाँ पे, और वहाँ पे क्योंकि कुछ काम करना पड़ता है वहाँ पे, और साथ में वहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप अपना वो टैलेंट भी शो कर सकते हो। तो मैंने भी हाँ कर दिया, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किया। तो वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन वहाँ पे कॉलेज में पहले 2 दिन हमें जैसे पहले काम करना पड़ता है, कुछ भी कॉलेज परिसर में कुछ भी काम कर लिया, साफ़ सफाई कुछ भी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर उसके जब वो कंप्लीट हो जाता था काम, तो एक हॉल में रुकते थे, और वहाँ पे जो भी बच्चे टैलेंटेड होते थे, कोई पोइम सुनाता था, कोई गाने गाता था, तो वहाँ पे हम अपना जैसे टैलेंट शो कर सकते थे। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो जब वहाँ पे उस रूम में पहुँचा, उस हॉल में, तो वहाँ पे काफ़ी 200-300 बच्चे बैठे होते। मैं भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में था। तो मुझसे पहले कोई लड़की वो कोई गाना गा रहे थे, और जब उन्होंने गाना गा लिया, तो हमारे एक सर, मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर रहे हैं वो ID शर्मा सर। तो उन्होंने कहा कि यस, any person who's like any talented person here who want to show his talent so can come up here। तो अब वो मैं इतना, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत शर्मीला सारा घबराता था, तो मैं पीछे भागने लग पड़ा दरवाजे से। लेकिन वो जो मेरे फ्रेंड थे और वो पम्मी मेरे जो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे पीछे कॉलर से पकड़ लिया, और उन्होंने जोर से नाम लिया कि डोगरा सर। तो वो जो सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि यस हु इज़ डोगरा। तो मैंने कहा यस सर। तो वहाँ पे मैं आगे चला गया, और वहाँ पे फिर वो एक पहला गाना गाया। मुझे याद है कि वो किशोर कुमार का एक गाना था, और जैसे वो इतना डरा हुआ था, टांगें कांप रही थी, लेकिन जैसे वो गाना कंप्लीट किया तो, और सिर नीचे झुकाया था, तो इतनी तालियां बजी और इतना अप्रिशिएशन मिला। फिर सर ने, उन्होंने मेरा नाम लिख लिया, और फिर उसके बाद वो हर फ्राइडे सैटरडे हमेशा जब भी वो हमारा काम कंप्लीट होता था, और वो फिर सबसे पहले नाम आ जाता कि राजेश डोगरा आप यहाँ पे आओ और गाने सुनाइए। और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर धर्मशाला रेडियो में गया, फिर उसके बाद इंडियन आइडल में गए, फिर पहाड़ी एल्बम्स में गए। तो राजेश जी, जब आपने संगीत में कदम रखा, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो ये थी कि क्योंकि उस टाइम पे पहले जैसे अभी का टाइम पे अभी यूट्यूब है और मीडिया है ना, हम जैसे आपको टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं या यूट्यूब है, क्योंकि वो बहुत इजी है कि कोई भी घर पे बैठ के कुछ भी गाना और एक गाना। लेकिन जब मैंने थोड़ा शुरुआत किया था, उस टाइम पे वो चीज़ का एंडिंग था कि जब वो कैसेट भी चल रही थी और सीडीज़ भी चल रही थी। और तो एक मेरी सबसे पहले जो मेरी एल्बम आई थी पहाड़ी नीरू नॉन स्टॉप, तो उसकी कैसेट वगैरह और सीडीज़ चली। और फिर उसके बाद वो टाइम धीरे धीरे कि मेरी दूसरी एल्बम आई थी दूर परदेश में, तो वो कुछ सीडीज़ मेरे घर में रह गई, वो बिकी भी नहीं, क्योंकि वो हम सेल करने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि अब सीडीज़ चलती नहीं। फिर बीच का टाइम बिल्कुल खाली था, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो सब पेन ड्राइव और उसका टाइम था, और सीडीज़ फिर वो कोई खरीद नहीं रहा था। तो फिर 2-3 साल कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर बाद में जब वो जियो आया, फिर लोग जब यूट्यूब का टाइम चल पड़ा, तो वहाँ से फिर दोबारा से फिर मैंने शुरुआत करी। और वो जो मेरा पहला गाना है तो फिर चांदनी आते, और उसके बाद फिर बढ़िया तुड़का हो,
तो वो गाना है। लेकिन हाँ कि जो मुश्किलें आई वो यही था कि उस टाइम पे पहले फिर वो क्योंकि जान पहचान नहीं थी, दिल करता था कि कभी स्टेज पे पहुँच स्टेज पे गाऊँ, लेकिन स्टेज नहीं मिलता था। फिर मुझे मेरी मुलाकात हुई असीम शर्मा जी से, बहुत ही अच्छे इंसान है, और उन्होंने फिर मुझे पहली बार जैसे वो स्टेज प्रोवाइड करवाया, और उसके बाद फिर वो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। मेरे बहुत सारे गानों में वो मेन लीडिंग उस पर लीड मॉडल थे, वो मेन मॉडल थे, चाहे वो बढ़िया तुड़का हो और 13 नॉन स्टॉप डीजे ब्लास्ट हो या पहाड़ा नज़ारा हो। तो वैसे वो जर्नी स्टार्ट हो गई, और फिर भगवान की देर से वो गाना बढ़िया तुड़का क्लिक कर गया, चल पड़ा, और लोग जाने पहचानने लग पड़े। लेकिन उससे पहले निसंदेह वो बहुत बीच में अप एंड डाउन टाइम में रहा था। तो राजेश जी, हमने आपको बहुत बार लाइव भी सुना है और स्टूडियो में, तो आपको ज़्यादा लाइव अच्छा लगता है या स्टूडियो में गाना? जी गाना तो दोनों जगह अच्छा लगता है, लेकिन सच में एक जहाँ पे ज़्यादा एक इन्जॉयमेंट जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है गाते हो वो होता है लाइव में। क्योंकि लाइव में ये रहता है कि जब हम स्टेज पे गा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट हमें वहाँ पे फीडबैक भी मिल जाती है ऑडियंस के माध्यम से, कि अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ, चाहे बढ़िया गा रहा हूँ, भेजा देने गा रहा हूँ, तो लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। स्टूडियो में होता है कि दिमाग में रहता है कि हमने सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड करना है, उसका म्यूज़िक बना हुआ, बाद में वो मिक्सिंग मास्टरिंग होकर गाना बन जाएगा। लेकिन मेन शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कलाकारों को भी यही लगता हो, क्योंकि सबसे अच्छा जो इन्जॉयमेंट, जो सबसे अच्छा मज़ा आता है वो लाइव में ही, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस सामने होती है और वहाँ पे वो जैसे हम गाते हैं और वैसे हमें वैसा ही रिएक्शन मिल जाता है। अगर अच्छा गाएंगे तो अच्छा रिएक्शन होगा, अगर अच्छा नहीं गा रहे, बेसुरा गा रहे हैं, तो वो वैसे ही ऑडियंस बोरिंग फील करेगी वहाँ पर। तो राजेश जी, ऐसे तो आपके बहुत से सॉन्ग्स हिट हैं, लेकिन आपका जो गाना जो आपके बहुत दिल के करीब हो और हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? तो मेरा गाने तो एक कलाकार के लिए तो हर एक गाना बहुत ही दिल के करीब होता है, लेकिन एक ऐसा गाना जो कि जिसे मुझे पहचान मिली, सभी दर्शकों ने उसे बहुत सराहा, वो गाना मेरा पहला गाना था, वो बढ़िया तुड़का है। तो और आजकल तो आपने टिकटॉक पे भी देखा होगा, वो उसके ऊपर सारे लड़के लड़कियां उस गाने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो वो ऐसा गाना जिससे कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और लोग मुझे जाने पहचानने लगे हैं। तो राजेश जी, आप इस गाने की कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल शायद जी। मैंने जैसे पहले बताया कि वो गाना बढ़िया तुड़का इतना पॉपुलर हुआ, लेकिन जिसको आजकल फिर से वो कहते हैं कि एक फिर से अलाइव हो चुका है, फिर से जीवित हो चुका है, क्योंकि उसका एक जो मैंने एक अंतरा लिखा था, डरते डरते लिखा था, कि क्योंकि कहीं वो एक सही बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैंने एक एंटरटेनमेंट के बेस पे वो लाइंस लिखी थी, तो वो आज के युवा वर्ग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर ही वीडियोस बना रहे हैं। सो वही लाइंस आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओ असा विस्की ब्रांडी, ओ असा विस्की ब्रांडी पीणियों टेके। धन्यवाद धन्यवाद सर। राजेश जी, आप हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल शारदा जी। युवा पीढ़ी को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे युवा नशे की तरफ
ज़्यादा अग्रसर हैं, वो नशे को अपना रहे हैं। और मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं संगीत क्षेत्र में हूँ, तो मैं, क्योंकि नशा ज़रूरी नहीं कि आप किसी सिगरेट या किसी और तरह का वो सेवन करके नशा करें। आप अपना कोई भी आपका जो शौक़ है उसको आप, अपना पैशन, उसको आप उस चीज़ का नशा करिए। जैसे मेरे लिए हमेशा मेरा जो नशा मैं समझता हूँ वो संगीत का ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी है वो सही चीज़ों पे लगाएं और नशे से बिल्कुल दूर रहें। और मैंने बेशक वो गाना, जैसे मैंने कहा था कि एक बढ़िया वो गाना लिखा था, सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से वो बेस पे वो गाना लिखा था। मेरा एक गाना, एक खुद का लिखा हुआ गाना है जो मैंने नशे के ऊपर लिखा था, उसकी 2 लाइन्स मैं आपके साथ जरूर साझा करूँगा। नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा। नशा ना बने कुसीदा यारा, टुटिया घर जुड़े न दोबारा। नशा ना बने कुसीदा यारा, टुटिया घर जुड़े न दोबारा। फैशन दी बस ए होआ, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा। नशिया करी के हुण अज अपना आप असा गवाइए, ताकियां करी के कल दुश्मन ते देश अपना बचाइए। जे नशिया करी के हुण अज अपना आप असा गवाइए, ताकियां करी के कल दुश्मन ते देश अपना बचाइए। इन नशिया मार मुकाया, हद कदी भी कुछ ना आया। नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा, नशे ते कर ले तू तौबा। बहुत बढ़िया राजेश जी। राजेश जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। मैंने पहली बार डिवोशनल सॉन्ग्स भी स्टार्ट किए हैं। पहली बार मेरा अभी कुछ ही टाइम बाद मेरा एक बाबा बालकनाथ जी का एक भजन आ रहा है, उसके बाद माँ शेरा वाली का एक भोलेनाथ का है, और उसके बाद एक और मेरा ट्रैक है जो पहले बहुत जिसको प्यार मिला और जिसमें शैलजा जी खुद मॉडल थे उसमें, और राशिम शर्मा जी मॉडल थे, शेखर जी थे और बाकी और कलाकार थे। तो उस ट्रैक को बहुत ही प्यार मिला सबका, 30 नॉन स्टॉप डीजे ब्लास्ट। तो उसी का एक और पार्ट डीजे ब्लास्ट 2 झांझर नॉन स्टॉप, वो बहुत ही जल्दी मार्केट में आएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजा जी, धन्यवाद। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। धन्यवाद शाहजा जी। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परी म्यूजिकल ग्रुप, PS स्टूडियो का, और सभी दोस्तों का, सभी दर्शकों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे जो भी भजन और गाने हैं, आप उनको उतना ही प्यार देंगे जैसे आपने मेरे गाने बढ़िया तुड़का हो और बाकी जो अन्य गाने थे मेरे, उनको इतना प्यार दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हिमाचल के लोक गायक मिस्टर राजेश टोगरा जी। अब आप अपनी दोस्त एंड होस्ट शालजा ठाकुर को दीजिए इजाज़त, और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रंग बदले दो चारों रेल माँ, रंग बदले, रेल मदलाड़ा सुबेदारो, रेल माँ रंग बदले, रंग बदले दो चारों रेल माँ रंग बदले। तेरे झूठे वादियाँ दिल बड़ा दुखाया, तेरी बेवफाई जो मैं समझी न पाया। अपनी ता जिंदगी हुई जिंदे जी सजाए, पर खुश रहे सदा तू, दिल ते ए दुआए। तू खुशियां मनाया, तू सदा मुस्कुराया, ती जो दिल ते बधाइयां ने। हाय नी तेरी आज आउंदी है, दिल बड़ा तड़पांदी है।